प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट, आखिर क्या होने वाला है फ्यूचर यूके स्टडी का। सितंबर 2025 इनटेक के बाद अब जनवरी 2026 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। क्या ये सेफ है अप्लाई करना? कौन सी नई चीजें आने वाली हैं? क्या रूल्स के अंदर चेंजिंग आ रही है? पीएसडब्ल्यू खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है या एक्सटेंशन हो रही है? इन सारी बातों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे वो लोग जो बहुत सारी रूमर्स को देख रहे हैं ऑल ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि आने वाला टाइम यूके का किस तरह से जाएगा। खासतौर पे जो लास्ट प्रोटेस्ट हुआ है वन ऑफ द बिगेस्ट इन द यूके के एंटी इमिग्रेंट्स के ऊपर कि आप इमिग्रेंट्स को लाना बंद करें। अब ये सारी चीजें देख के एक हवा सी फैल गई है कि यूके में शायद हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बदलने वाली हैं। तो इनमें क्या हकायक हैं, क्या हकीकत है और सब जनवरी 2026 इनटेक में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटेस्ट वाली गेम से कि आखिर ये है क्या। गुज़िश्ता कुछ सालों से हम ऐसा देख रहे हैं कि यूके में स्टडी का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया था और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर जा रहे थे और उसके बाद पाकिस्तान से तकरीबन नंबर 1 पे हैं हम असाइलम के ऊपर। तो इसके बाद काफी चीजों में चेंजेस आना शुरू हुए। सबसे पहले तो उन्होंने बंद किया डिपेंडेंट्स को कि वहां पर जो आने वाले डिपेंडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा काम खराब कर रहे हैं और जॉब्स खत्म होती जा रही हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि पूरे यूके के हालात खराब हैं। आई हैव बीन देयर, बहुत दफा आना जाना रहता है वहां पे। तो एक चीज जो मैंने वहां पे नोटिस किया है वो ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स लंदन की तरफ जाते हैं। अब लंदन इतना ज्यादा कंजस्टेड हो चुका हुआ है कि वहां पर ना तो मजीद जॉब्स अवेलेबल है और ना ही वहां पर मजीद आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो गई है, बट एज पर माय ओपिनियन एंड कंसीडरिंग द स्किल सेट दैट पाकिस्तानी स्टूडेंट हैज, उसके अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं है। वैसे लंदन में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, बट पर्टिकुलरली अगर मैं स्किल सेट्स की बात करूं तो जो ऑड जॉब जिसको हम बोलते हैं, ऑड जॉब्स पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और सेटलमेंट की तरफ जा चुके हैं। अब यहां पर ऐसे है कि मैंने तकरीबन पूरा यूके फिरा है और पूरे यूके के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ लंदन में देखी है। उसके बाद आप समझ लें कि सेकंड नंबर पे बर्मिंघम है। बर्मिंघम के बाद आप मैनचेस्टर की बात कर सकते हैं। मैनचेस्टर इज अ बिग सिटी। स्टिल मैनचेस्टर हैज अ लॉट ऑफ स्पेस जो अकोमोडेट कर सकती है। उसके अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं लेते, डायरेक्ट कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं और वो अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां से ज्यादा बेनिफिट्स उनको मिलते हैं वहां पर प्लेस कर देते हैं। तो मेरा ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जो कि यूके स्टडी को प्लान कर रहे हैं। एट द मोमेंट यूके इज स्टिल सेफ एंड वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस अराउंड द ग्लोब कंसीडरिंग द वीजा रेशियो फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। रिसेंटली हमने देखा कि परसों ऑस्ट्रेलिया ने असेसमेंट लेवल 3 को मेंटेन किया है पाकिस्तान के लिए और इसका मतलब है कि मजीद जीएस की रिक्वायरमेंट्स और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और वीजा रेशियो इज गोइंग टू बी लो फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। कम से कम 1 साल अभी ऑस्ट्रेलिया के चांसेस मजीद नजर नहीं आते हैं। खास तौर पे लोग G8 का यूज कर रहे थे कि G8 में एडमिशन लेते थे, यूएनएसडब्ल्यू के अंदर एडमिशन लेते थे, 14,000 डिपॉजिट था और उसके बाद बच्चा विदाउट बैंक स्टेटमेंट अपना वीजा अप्लाई कर सकता था एंड दे नो दैट लूप नाउ। अब क्या हो रहा है कि यूएनएसडब्ल्यू ने अपनी टर्म 1 टर्म 2 की क्लोजिंग कर दी हुई है, टर्म 3 के एडमिशंस ओपन है। इसी तरह जितनी भी G8 की यूनिवर्सिटीज उनको पता है कि उनका जो वीजा रूट है वो यूज किया जा रहा है फॉर इमिग्रेशन और बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तकरीबन कमोबेश 60 केसेस वर रिपोर्टेड कि जिन्होंने असाइलम क्लेम किया है इन ऑस्ट्रेलिया यूएनएसडब्ल्यू या G8 की यूनिवर्सिटी के ऊपर आने के बावजूद भी। तो दैट मींस इस चीज ने हमें वापस उसी कहते हैं कुएं में धकेल दिया कि अभी भी हम ऑस्ट्रेलिया में असेसमेंट लेवल 3 के अंदर है, यानी कि हमारे लिए मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ना वो हम पे लागू होंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये बात है। बांग्लादेश एंड श्रीलंका लेवल 1 के अंदर चले गए हैं और इंडिया लेवल 2 के ऊपर है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने जो काम किए हैं उन्होंने बाकियों का रास्ता बंद कर दिया। तो फॉर नाउ ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एज गुड एज इट वाज कंसीडर्ड कि अच्छा चलेगा, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया को कोई पता नहीं लगता है। लेकिन अभी के लिए जो असेसमेंट है, जो मेरी परसेप्शन है अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इट्स नॉट गोइंग टू बी ओपन एनी टाइम सून अगर हम ज्यादा एडमिशंस और 100% वीजा रेशियो की बात करें। यहां पर जो लोग तो डिपेंडेंट के साथ यूके में सेटल होना चाह रहे थे उनके लिए ये ऑप्शन है कि अगर उनका मिशन सिर्फ स्टडी है और डिपेंडेंट के साथ जाना है, दे शुड अप्लाई स्प्लिट। जनवरी 2026 उनके लिए बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है कि वो स्प्लिट हस्बैंड एंड वाइफ अप्लाई करें और जनवरी के अंदर ये फायदा होगा उनको कि समर ब्रेक उनको मिलेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका जनवरी में प्लेसमेंट ईयर अवेलेबल है। जब आप प्लेसमेंट ईयर में अप्लाई करते हैं तो यू गेट द वीजा फॉर 32 मंथ्स, ऑलमोस्ट 32 महीने का वीजा आपको मिलता है मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर, जिसके बाद आपको आगे 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो कमोबेश तकरीबन 5 साल का वीजा आपके पास और अवेलेबल है जिसके अंदर आप स्टे कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप वापस आ सकते हैं, कोई अच्छी जॉब कर सकते हैं,
आप इसके अलावा जो उनका हायर स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम जैसे 2012-13 में बंद हुआ था, हमने देखा था हर चीज एक नफसा नफसी फैल गई थी, वही दौर दोबारा से आ रहा है। लेकिन स्टिल यूके में ऑप्शंस रहने वाले हैं और जो लोग इन ऑप्शंस पे जा रहे हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, कंसीडरिंग दैट कि आपके पास एक अच्छा स्किल सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ वो नहीं कि आप बर्गर फ्लिप अच्छा कर सकते हैं या पिज्जा बहुत अच्छा लगा सकते हैं, ये स्किल नहीं। कुछ सॉफ्ट स्किल जैसे आपके पास फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर भी फॉल करता है, तो देयर इज वेरी हाई चांस कि आपको उसके अंदर वर्क परमिट भी मिल सकता है। तो फॉर दैट अभी यूके इस काम के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने 2 एप्लीकेशंस को करना है। इट वुड कॉस्ट देम समवेयर अराउंड 60 to 65 lakhs, कंसीडरिंग कि हम उसमें इनिशियल डिपॉजिट सारा कुछ दे रहे हैं। तो डिपेंडेंट्स के लिए एट द मोमेंट यूके आई वुड नॉट रेकमेंड। एमरेस प्रोग्राम आपको जो बंदा भी पाकिस्तान में बोल रहा है कि जी मैं आपको जनवरी में ले दूंगा, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैं ये नहीं कहता 100%, सीधा सीधा ऑफर्स आ भी रहे हैं, वॉल्वरहैम्पटन दे रही है, डर्बी दे रही है, बट द चांसेस टू गेट अ कैश इज वेरी 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 लो। सो आई वुड रिकमेंड कि जो लोग फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं दे नीड टू ऑप्ट फॉर अदर ऑप्शंस। 16 अक्टूबर से स्वीडन का एडमिशन ओपन हो रहा है। इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो मैंने स्वीडन के ऊपर बनाई है और उसमें मैंने सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि वहां पर क्या बेनिफिट्स हैं। आप वीडियो के अंदर हम उसके लिंक के डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, वहां पर जाके आप जो स्टडी इन स्वीडन की वीडियो देख सकते हैं जहां पर डिपेंडेंट्स अलाउड है। उसके अलावा फिनलैंड एक अच्छा ऑप्शन है। तो एट द मोमेंट मैं ये कहूंगा कि जो लोग सिंगल एप्लीकेंट्स हैं स्टिल यूके इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। अगर वो अंडर ग्रेजुएट में जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में जा रहे हैं, हाँ थोड़ा सा लंदन से बाहर निकले, आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन है। केंट है, आपके पास यूनिवर्सिटी ईस्ट एंग्लिया है, अल्स्टर का बेलफास्ट कैंपस है, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड यूनिवर्सिटी। अलॉन्ग विद दैट वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं क्योंकि वहां पर लोग उतने ज्यादा नहीं है। न्यूकासल के पास चले जाएं, वो भी अच्छी जगह है। ग्लासगो में चले जाएं, अच्छी जगह है, स्टिल इतना रश नहीं है। डंडी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, 45 मिनट्स अवे फ्रॉम ग्लासगो। एबर्टे है, एबरडीन है, एडमरा नेपियर है, स्टर्लिंग है फॉल्किर्क के अंदर। तो ये सारे ऑप्शंस आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपना स्पैन इंक्रीज करना पड़ेगा जहां पर आप वर्किंग कर रहे हो। तो जब भी अप्लाई करो, एक तो ऑथेंटिक कोर्स में अप्लाई करो, लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग। बीपीपी यूनिवर्सिटी, मैंने पहले कभी इसका नाम नहीं लिया पर मैं आज आपको नाम के साथ बता रहा हूं। बीपीपी यूनिवर्सिटी के वीजाज रिफ्यूज हो रहे हैं और बड़ी स्पीड से हो रहे हैं। जिन्होंने कमर्शलाइज किया है एजुकेशन को, उनकी पकड़ इस टाइम मजबूत हो चुकी हुई है। बीपीपी का इस टाइम इंटरव्यू बहुत ज्यादा आ रहा है और रिफ्यूजल आ रहे हैं, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको करंट सिनेरियो बता रहा हूं जो पाकिस्तान में हो रहा है कि हर बच्चे को 5 इंटरव्यू की अटेम्प्ट देना और उसके बाद अपना इंटरनल टेस्ट लेना और वही 10 पैटर्न्स को रिपीट करना एक यूनिवर्सिटी को जेब नहीं देता कि वो सिर्फ कमर्शलाइज्ड होके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को उठाती जाए। क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से भी जो पाकिस्तान में बैठे काम कर रहे हैं कि दैट दे नीड टू वर्क ऑन क्वालिटी स्टूडेंट्स सो दैट ये फील्ड भी चलती रहे और कंट्रीज हम पर बंद ना हो। कभी भी कमर्शलाइज करने की कोशिश मत करें। डोंट गो फॉर 200-300 नंबर्स। थोड़ा आप कर लें लेकिन अच्छा करें, अपने रेफरेंस को अच्छा बिल्ड करें, लोगों के साथ ज्यादती मत करें। 2-2 मरले की यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी बच्चों को मत भेजें क्योंकि वहां पर जाने के बाद उनका कोई फ्यूचर नहीं है। आप मुझे बताएं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यहां से ग्रेजुएशन की है, एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एमएससी हेल्थ केयर लीडरशिप में, जिसके बाद उनको कोई वाकई जॉब मिली है। ऐसा कोई भी शाज़र और नाज़र कोई केस मिलेगा। वेयर एज इफ अगर आप इसको डंडी के साथ कंपेयर करें तो डंडी इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी। यहां से पढ़ने के बाद एटलीस्ट जो आपने 50-60 लाख रुपए लगाया है उसका आपको फायदा तो हो। अगर आपने मैनेजमेंट ही पढ़नी है तो आप जीसी में एडमिशन ले लो भाई, नहीं लेना तो आप लाहौर में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। पैसे मत जाया करें अगर आपने सिर्फ ये काम करने जाना है। अगर तो वाकई जिंदगी में कुछ तरक्की करनी है, पढ़ना है, तो फिर आप जाएं। जहां तक बात रही प्रोटेस्ट की, तो ये उन लोगों के लिए है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। जो लोग वैलिड वीजास के ऊपर वहां पर स्टडी कर रहे हैं, इनके ऊपर उनको कोई मसला नहीं है। आप वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो प्रोटेस्ट हो रहा है बेसिकली वो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर है। बैगिंग का काम वहां पर शुरू हो चुका हुआ है। इसके बाद बहुत सारे लोग इसके दूसरे जो नारकोटिक्स के मामला था उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि उनकी इकोनॉमी को हिट कर रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट को यूके कभी भी बंद नहीं करता। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें गुज़श्ता 2 डेकेड्स की, तो 2011 वाज द वर्स्ट टाइम फॉर द यूके जब सब कुछ बंद था। बट यूकेस के स्टैट्स के अकॉर्डिंग हर साल अंडर ग्रेड के एप्लीकेशन में इंक्रीज आया। इसी तरह अभी भी यूके बहुत ज्यादा सख्ती नहीं कर रहा है। 18 मंथ्स का पीएसडब्ल्यू बोला, उन्होंने अभी तक किया नहीं है। स्पाउस बहरहाल एक वो चीज है जिसके ऊपर एक सख्ती भी हो रही है और आपको भी कंसीडर करना चाहिए कि ये वीजा आप लोगों के लिए नहीं है। डोंट यूज एमरेस प्रोग्राम
जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीजा। ये रिसर्च इंटेंसिफाइड प्रोग्राम्स हैं और अगर आप वाकई रिसर्चर हैं तो इसमें अप्लाई करें। बच्चों के पास तो इवन रिसर्च प्रपोजल तक नहीं है, तो लिहाजा इस चीज पर फोकस करें और रिसर्च प्रपोजल्स के ऊपर काम करें। अच्छा रिसर्च प्रपोजल जो कि प्रॉपर एक रिसर्चर की फीलिंग देखी, यार मैं एक रिसर्चर हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैंने ये लिटरेचर रिव्यू किया, उसको वैलिडेट करें और अपनी फील्ड से कनेक्ट करें, ना कि सिर्फ इसलिए आप हर उस एमरेस के प्रोग्राम में अप्लाई करें कि इसमें डिपेंडेंट अलाउड है। दिस वाज द मेन पॉइंट जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर जॉब्स खत्म हो रही हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से बहुत सारा काम खराब हो रहा है। अब आने वाले टाइम में अगर हम बात करें, यूके इज स्टिल गोइंग टू गिव द वीजा, स्टिल बहुत सारे इंटरव्यूज यूके ने लिए हैं, उसके बावजूद 90% वीजा रेशो देखने में आई है। वो इसीलिए है कि सिर्फ जेन्युइन वैलिड जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीजाज मिलेंगे। यूके इज स्टिल सेफ टू अप्लाई। जनवरी 2026 इनटेक के अंदर आपका गोल्डन चांस है। अगर आपको ये लगता भी है कि जी पीएसडब्ल्यू कम हो जाएगा तो 4 माह का आपको वैसे ही समर ब्रेक एक्स्ट्रा मिल जाएगा जिसमें आपका वो वीजा कवर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।